नमस्कार, आप देख रहे हैं एनके न्यूज। मैं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद समेत कई क्षेत्रों में चक्का जाम रहा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद के दौरान किसान संगठनों, रालोद कार्यकर्ताओं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने हाईवे को चक्का जाम कर दिया। इस दौरान बागपत में भी कई चौराहों, रास्तों, नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर जाम लगाया गया। बागपत में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बंद का आह्वान किया गया, जिसमें बागपत के राष्ट्रीय वंदना चौक पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया। बड़ौत में औद्योगिक पुलिस चौकी के पास दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे 709 बी पर सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे। किसानों ने जमकर नारेबाजी की। किसानों ने बागपत में बड़ौत स्थित दिल्ली बस स्टैंड, खेकड़ा पाठशाला, राष्ट्र वंदना चौक, किशनपुर बिराल, बड़ौत मुजफ्फरनगर मार्ग पर पुसार गांव के बस स्टैंड के पास, दाहा, बामनौली गांव, बिनौली क्षेत्र के दादरी गांव के मेरठ बड़ौत हाईवे समेत कई जगहों पर जाम लगाए रखा। इस दौरान किसानों ने सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी भी की। हालांकि इस बंद के दौरान एम्बुलेंस, स्कूली वाहन, सेना के वाहनों को आने जाने दिया जा रहा है। बता दें, 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले काफी समय से किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की मांग मानने को तैयार नहीं, जिसके चलते आज संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भारत बंद करने का आह्वान हुआ था। वहीं योगी सरकार द्वारा गन्ने के मूल्य में 25 रुपए बढ़ोतरी किए जाने पर भी किसान नाखुश नजर आए। किसानों ने साफ कहा, सरकार को 4.5 साल हो चुके हैं, अभी तक गन्ने के रेट नहीं बढ़ाए थे, लेकिन अब तक जब सरकार बदलने का समय आया तो गन्ने के रेट में बढ़ोतरी कर दी गई। ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है। किसानों ने सरकार को पूंजीपतियों की सरकार बताया। उन्होंने कहा, यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती, बिजली दरों, खाद्य के दामों को कम नहीं करती, तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती, तो आगामी 2022 व 2024 में सरकार बदल कर सुनेगी। हालांकि भारत बंद के दौरान जनपद बागपत को 4 जोन व 11 सेक्टर में बांटकर पुलिस पीएसी बल भी लगाए। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम किए गए। डीएम बागपत राजकमल यादव, एएसपी बागपत मनीष मिश्रा ने स्वयं सभी गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर बनाए रखी। किसी भी यात्री को आवाजाही में कोई परेशानी न हो, इसके लिए कई रास्तों का रूट डायवर्जन भी किया गया। कुल मिलाकर भारत बंद का बागपत भी मिला जुला असर दिखाई दिया। वहीं पुलिस और किसानों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। रिपोर्ट एनके न्यूज बागपत। मेरा नाम ठाकुर तेजपाल सिंह, भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष बागपत। जाम लगा रखा है, कब तक जाम रहेगा और क्या आपकी मांग है प्रमुखता से बताएं। जाम राष्ट्रीय स्तर के आह्वान पर लगा है, किसान मोर्चे के आह्वान पर लगा है। जब तक आदेश नहीं आएगा, जब तक जाम नहीं खुलेगा। एमएसपी पर कानून बनना चाहिए और तीनों कानून वापस होने चाहिए। सरकार जो है चेत नहीं रही। सरकार अंधी गूंगी बहरी सरकार है हमारी। और गन्ने का रेट कुल 25 पैसे, हरियाणा में बिजली का रेट 250 रुपए 12 का रेट है, हमारे यहाँ 1800 रुपए है, पंजाब में फ्री है। और दिल्ली में बिजली का रेट जो घरेलू रेट है वो 300 यूनिट तक फ्री है। उत्तर प्रदेश में क्या डकैती लग रही, जो 1000-2000 रुपए तक आता है। बार बार चेताया जा रहा। और भी गेहूं का रेट जो 2000 रुपए है वो 1500 रुपए बिक रहा, मक्का 1100 रुपए बिक रही, बाजरा वो 1000-1200 रुपए बिक रहा। बार बार सरकार को चेताया जा रहा, कुछ नहीं हो रहा है। सरकार अंधी गूंगी और बहरी सरकार है। बार बार इसको सुनाया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है। कभी रोड जाम हो रहा तो कभी कुछ कर रहे, कभी कुछ कर रहे। बार बार सरकार के जो है चमक नहीं रहा, सुन नहीं रहा। जानना चाहूंगा। मेरा नाम नीटू नैन है, पूर्व बोका भाई, किसान यूनियन तोमर से जिला अध्यक्ष। जिला अध्यक्ष जी, जाम लगा रखा है, कब तक जाम रहेगा, क्या कहेंगे। संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर जाम लगाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर जी का आदेश था कि वहाँ पर जाम करना है ऐसे रास्ता। जब तक संयुक्त मोर्चे का आदेश रहेगा तब तक जाम रहेगा। क्या मांग है आपकी, क्या चाह रहे हैं। हमारी मांग है ये 3 काले कानून वापिस हो, बिजली की बड़ी दरें कम हो ये, और जो गन्ने पे रेट बढ़ाया है ये किसानों के भले के लिए काफी नहीं है। इससे किसान अपने परिवार का पालन पोषण नहीं सही ढंग से कर सकता। इसका रेट 450 रुपए मूल्य है, अधिकतम दिया जाए। मेरा नाम श्रीकांत दामा गुजर, जिला अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय लोकदल बागपत। जाम लगा रखा है, कब तक जाम रहेगा। जाम जब तक शीर्ष नेतृत्व का आदेश आएगा तब तक जाम रहेगा। बिजली के बारे में क्या कहेंगे। बिजली के बारे में मैं एक बात आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि जो विद्युत विभाग वाले यहाँ कर्मचारी हैं, माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा एक बात कही गई है कि किसी किसान का अगर 20 हजार से ज्यादा का कोई बिल है तो उसका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, उसे नोटिस नहीं दिया जाएगा। पर ये अपनी मनमानी यहाँ चला रहे हैं। अधिकारी गांव में जाके 10,000 का बिल आ रहा है, 12,000 का बिल आ रहा है, उसे नोटिस दे रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारा कनेक्शन काट देंगे। अगर आपको कनेक्शन काटना है तो उद्योगपतियों का कनेक्शन काटें, उन पर कई लाख कई करोड़ रुपए का जो कर्जा है। प्रताप सिंह गुर्जर, जिला अध्यक्ष किसान यूनियन बागपत।
भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर भारत बंद का आह्वान किया गया था और यहाँ पर कितना असर दिखाई दे रहा है, क्या है पूरा मामला? असर पूरा है, पूरे जनपद में 12 जगह में जाम लगे हुए हैं और ये बागपत चौराहा है, यहाँ थोड़ा हमने यहाँ को, क्योंकि ये बीमार लोग निकल रहे, एम्बुलेंस वगैरह निकल रही, इसलिए थोड़ी ढील दे दी। कुछ स्कूल की बसें हैं, एक ही चौराहा है और दूसरा रास्ता नहीं है। किस टाइम से किस टाइम तक रहेगा जाम? ये अब हमने शुरू कर दिया है, जो हाईकमान का आदेश होगा जब तक रहेगा। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए NK न्यूज। नमस्कार।